राम रावण युद्ध आरंभ। शिव जी बोले, हे पार्वती, बाद में वे सब महाकाय तथा महाबली राक्षस बड़े क्रोध के साथ दरवाजों से निकल निकल कर बर्छी, तलवार, त्रिशूल, भाला, बाण, तोप तथा शक्तियां लेकर वानरी सेना को दृढ़ता के साथ मारने लगे। विजयी वानर भी वृक्ष, पत्थर, पर्वत, मुक्के तथा थप्पड़ों से राक्षसों को पीटने लगे। उधर राक्षस भी दसों दिशाओं को गुजारते हुए घोड़े, हाथी तथा स्वर्ण सदृश रथों पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। इस प्रकार वानर और राक्षस आपस में लड़ने लगे। नल ने धूम्राक्ष को और मारुति ने वज्रदंश को मारा। तारासुत अंगद ने नरांतक को मारा और सुषेण ने महोदर को मार डाला। इस प्रकार राक्षसों की सेना 4 भागों में से केवल 1 भाग बाकी रही और सब मार दी गई। तब अंगद आदि 4 वीरों ने जय ध्वनि करते हुए उत्साह के सहित बाजे गाजे के साथ राम के पास जाकर प्रणाम किया। अपने सैन्य को निहत देखकर मेघनाद ने सर्पास्त्र से बांधकर भाई लक्ष्मण तथा वानरों सहित राम को व्याकुल कर दिया। तब राम ने गारुणास्त्र का स्मरण किया। उसने आकर उस सर्पास्त्र का निवारण किया। तब असुर मेघनाद ब्रह्मा के वर के प्रताप से अंतर्धान हो गया और सभी शस्त्रास्त्रों को चलाने में कुशल इंद्रजित अलक्षित होकर आकाश से चारों तरफ ब्रह्मास्त्र द्वारा बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए बंधु तथा वानरों सहित राम क्षण भर के लिए चुप हो गए। तदनंतर जब स्वस्थ होकर राम ने निहारा तो अपनी सेना को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित होकर जमीन पर पड़ी देखा। सो देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, धनुष लाओ, मैं इन सब असुरों को भस्म कर दूंगा। ये सुनकर मेघनाद लंका को भाग गया। उस समय राम ने अपने पास ही विलाप करते हुए तथा ब्रह्मा के वरदान से जीवित वायुपुत्र और विभीषण को देखकर उन दोनों से कहा, तुम लोग रणांगण में जामवान के पास जाओ और यदि वे जीवित हों तो उन्हें मेरा संदेश सुनाते हुए कहो कि वानरों के जीवित होने का कोई उपाय हो सके तो सोचें। राम की आज्ञा सुनकर मारुति तथा विभीषण अर्धरात्रि के समय जामवान को खोजने लगे। दोनों ने हाथों में मशालें ली। खोजते खोजते जब जामवान मिले तो उन्हें राम का संदेश सुना दिया। जामवान ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आंखों को निर्मलित किए हुए ही वे बोले कि तुम दोनों कौन हो? यदि वायुपुत्र हनुमान इस रण क्षेत्र में जीवित हों तो वे सब वानरों को जिला देंगे। तब विभीषण ने पूछा, हे जामवान, तुमने अंगद आदि वीरों को छोड़कर बड़े आदर के साथ वायुपुत्र को ही क्यों पूछा है? वृक्षों के श्रेष्ठ जामवान ने विभीषण को उत्तर दिया कि प्रतापी वायुपुत्र हनुमान साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनको केवल कपि ही ना समझो, अब तुम उनका पता लगाओ। तब हनुमान ने नमस्कार करके जामवान से कहा, जिसको आप पूछ रहे हैं वह मारुति जीवित खड़ा है। दूसरा जो आपसे बात कर रहा है वह विभीषण है। तदनंतर प्रसन्न होकर जामवान ने मारुति से कहा, तुम क्षीर सागर जाकर शीघ्र द्रोणाचल को ले आओ। तथा स्तु कहकर हनुमान शीघ्र चल दिए और गंधर्वों द्वारा सुरक्षित तथा कामधेनु का पसीना लगे नेत्रों से दिखाई देते हुए उस पर्वत को उखाड़कर फूल की तरह शीघ्र उठा आए। इधर इस शंका से उस पर्वत से उत्पन्न बल्लियों की अमृतोपम सुगंध से राक्षस भी जी जाएंगे। गरुण तथा विभीषण ने उन्हें राम की आज्ञा से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब वैद्यवर सुषेण ने द्रोणगिरी को देखकर उत्पन्न बूटियों से उन मरे हुए वानरों को जिलाना आरंभ किया। सहसा वे सब वानर जवाई लेकर खड़े होने लगे। तदनंतर मारुति पुनः द्रोणाचल को यथा स्थान रखाए और कुबेर के दिए हुए
दिव्य जल को आंखों में लगाकर वे रण में राम आदि अंतरहितों को देखने लगे।